श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 23 मई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है जेठ महीने की अपरा एकादशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो जेठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और जेठ महीने की एकादशी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अपरा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार एकादशी के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोगों कहेंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया है और उन्होंने किसी भी दिन इस चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 मई के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस जेठ महीने के शुक्रवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू कर लेते हैं। देखिए, यह इस जेठ महीने के अपरा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस जेठ महीने के एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शुक्रवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बाद में करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उस कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस दिन विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री
शिवाय या ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। ना हो सके तो राधे राधे तो ज़रूर लिख देना। अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। वीडियो के बीच बीच में से देखा तो कट करके देखा तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस शुक्रवार एकादशी व्रत का अब हम समझाते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस एकादशी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो फल समय होता है वह सुबह का समय और शाम का समय भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 23 मई शुक्रवार अपरा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसमें राधे राधे ज़रूर टाइप कर देना। चलिए अब जान लेते हैं अपनी उपाय के बारे में। अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। देखिए, जेठ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और पार्वती और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। अब साथ ही साथ अपरा एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा और सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन में सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि एकादशी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी मनोकामना हो या कोई विश हो या इच्छा हो, वो अधूरी नहीं रहेगी, पूरी हो जाएगी। तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूरी होने की बारी आ गई है। जब आप एकादशी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय होता है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी जी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यहाँ 5 तुलसी जी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते आप रख दें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बत्ती वाला आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश मनोकामना इच्छा अपनी कह देनी है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा जो भी है, आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत, आप अपने घर में गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आप धन बढ़े या फिर आपके घर में फजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके या फिर घर में कोई व्यक्ति आप चाहे हैं कि पैसा आपके पास रुके या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी
का विवाह नहीं हो पा रहा है तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि इस दिन है साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम ऐसी ही आपके लिए वीडियो, ज्ञानवर्धक की बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। उपाय की जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय स्तर लक्ष्मी के वास के लिए ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में खर्च हो जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उन्होंने भी यह विशेषकर दूसरा वाला उपाय तो करना ही करना है। देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप सिंदूक में रखते हो, अलमारी में रखते हो, जिस भी चीज़ में पैसा रखते हो, बस वहाँ पर हल्दी से एक स्वास्तिक बना देना है। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में, और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। और दोस्तों, बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। तो 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ 1 तिजोरी पर और 1 अपने मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा, कि कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी के स्वास्तिक एक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी जिससे जुड़ी है वह श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करते हैं कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप 1 स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैली है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं। आपके घर से बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज़ें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई हैं। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं, और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में हो गया है। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी ही हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।